क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात कह ही दी है तो पूरी भी करें। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है? बोले ना। तुम जैसी लड़की जो अपनी खुशियां हासिल करने के चक्कर में ये भूल जाती है कि दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस एक बात याद रखना फबिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। क्या मिला इस दौड़ में फबिया? कोई भी नहीं, ना अरहम ना हमजा, खाली याद रहेगी बस। कुछ भी नहीं है मेरे पास, खाली याद, कुछ भी नहीं है मेरे पास। फबिया, क्या हुआ बेटा? ये क्या कर रही हो बेटा? होश में तो हो? होश में ही हूँ अम्मी, होश में हूँ, तभी तो इस दर्द का इतनी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा। सही कहते हैं लोग, जिनकी कोई इज्जत नहीं ना होती उनके पास कुछ नहीं होता। मुझे ही देख ले, कल भी खाली हाथ थी, आज भी खाली हाथ, तो कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। ना मोहब्बत है, ना दोस्त है, ना बहन, ना अम्मी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। बेटा खुद को संभालो, टेंशन ना लो, तुम्हारे बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। अम्मी मुझसे ये बच्चा भी दूर हो जाएगा, अरम इसको छीन लेंगे, मुझसे दूर ले जाएंगे। इसके अखराजात पूरे करने के लिए पैसे नहीं, मैं इसका केस कैसे लड़ूंगी अम्मा? मैं तो मर जाऊंगी इसके बगैर। आप प्लीज ये मत होने दीजिएगा प्लीज। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वक्त किसी का साथी नहीं और ना ही मर्द। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ महरूमियत देखी है अम्मी। बाप भाई के बगैर मैंने ये घर संभाला, सबकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए अपनी जरूरतों का गला घोंटा मैंने। इस घर के अखराजात जरूरतों से इतने बड़े थे कि अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रुकने नहीं दिया। हौसला दिया खुद को कि फबिया नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो ही जाएगा। लेकिन नमक कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ अम्मा। और फिर अरहम से मुलाकात हुई, अपनी हसरतों को अपने सामने बाहें फैलाते हुए देखा। जो कुछ पीछे छूट गया था, पलट कर मुड़कर देखने से बेहतर लगा कि मैं अपनी हसरतों को गले लगा लूं। और जब अपनी हसरतों को गले लगाया तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा होते हुए देखा अम्मी। फिर मेरी ख्वाहिशात और उभरने लगी, ये घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ मिला अम्मी, सब कुछ। लेकिन शौहर बटा हुआ मिला। शौहर को छीनने की कोशिश में मैं कब गलत करती चली गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। सनाया के साथ साथ तुम भी अरहम की बीवी हो, उसके होने वाले बच्चे की माँ हो। फबिया वक्त मांगो अपना, और अगर वक्त नहीं देता है तो हक मांगो इस बच्चे का। जो शख्स मुझे एक मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, मुझे हक क्या देगा? तो क्या हुआ अगर एक और कर्जदार इस दुनिया में आ जाएगा तो? पल भी जाएगा और हमारी तरह बड़ा भी हो जाएगा, और फिर अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंटकर जिंदगी भी गुजार लेगा। तो तुमने इस बच्चे के पैदा होने से पहले ही सोच लिया कि उसकी जिंदगी हमारी जैसी होगी। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? आपको तो आपकी खुशियां मिल गई ना, तो एंजॉय करें। मेरे बारे में सोच के अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? टेंशन की तो बात है ना फबिया। अल्लाह अल्लाह करके अम्मा मेरी जिम्मेदारी से फारिग हुई थी तो तुम वापस आ गई। क्या अम्मा की जिंदगी इन्हीं फिक्रों में गुजर जाएगी? पूरा मोहल्ला जानता है कि इन हालात में तुम्हारी शादी हुई है अरहम से। जिस आदमी के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, वो तुम्हें यहाँ इस तरह से तन्हा अकेला छोड़ गया। पहले भी अरहम के साथ गलत उम्मीदें लगा ली थी, अब भी गलत उम्मीदें लगाकर इस बच्चे के साथ ज्यादती करूंगी मैं। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम अरहम के पास नहीं चलती? पता नहीं। खड़ा हो सकता हूँ कुछ देर यहाँ? बिल्कुल खड़े हो सकते हो, आज से पहले मुझसे पूछ के खड़े हुए थे। आज से पहले तुम किसी और की भी तो नहीं थी ना। खैर ये सब बातें छोड़ो, सब कैसे हैं घर पे? अरहम ठीक है? सनाया मैम से ताल्लुकात बहाल हुए कुछ, या सर जंग जारी है अभी भी? सौतनों की जंग कभी खत्म हुई है हमजा? जारी थी, जारी है और जारी ही रहेगी शायद। औरत कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस बात का एहसास बहुत शिद्दत से हो रहा है मुझे। वक्त है फबिया, जैसे कल गुजर गया आज भी गुजर जाएगा। रह जाएंगी तो सिर्फ यादें, जिनके सहारे हम जीना तो चाहते हैं लेकिन
जी नहीं पाते। अरहम कब आएगा तुम्हें लेने? शायद कभी नहीं। क्या मतलब? अरहम ने मुझे घर से निकाल दिया हमजा। उनको भी सबकी तरह यही लगता है कि मैं कसूरवार हूँ। घर में कोई बात हुई है क्या? हमजा नीचे जाओ, फरीना भी तुम्हारा वेट कर रही है। अधूरी बात छोड़ के नहीं जा सकता मैं फबिया। बताओ मुझे क्या बात है? हमजा, देखो अम्मा तुम्हें नीचे बुला रही हैं, जाके सुन लो क्या कह रही हैं। देखो तुम मेरी बहन हो और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता है, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखने की बहुत जरूरत है कि तुम्हारा हमजा से क्या रिश्ता था। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपने रोने रो, उससे दूर रहो तो बेहतर होगा। आप ही हमजा खुद आया था यहाँ पर। अगर हमजा खुद यहाँ आया था तो तुम चली जाती। क्या जरूरत थी अपने किस्से कहानियां शुरू करने की उसके सामने? आपको हमजा पर भरोसा नहीं है जो आप ये सब बातें कर रही हैं? तुम पे भरोसा नहीं, हमजा पे तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। आप तो ऐसे ही कह रही हैं जैसे मैंने हमजा को आपसे छीन लिया हो। क्या हो गया आपको? छीन ना लो, इसीलिए तुम्हें वार्निंग देने आई हूं। फबिया देखो, मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलों से खुशियां आई हैं। आप इन खुशियों को मुझसे छीन ना लेना। आपी, तुम मेरी बहन है। अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों बहनों के रिश्ते में दरार ना आए तो हमजा से दूर रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी लड़की उसके आसपास रहे। तुम जैसी लड़की? क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात कह ही दी है तो पूरी भी करें। मुझ जैसी लड़की से क्या मतलब है? बोले ना। तुम जैसी लड़की जो अपनी खुशियां हासिल करने के चक्कर में ये भूल जाती है कि दूसरों का घर बर्बाद हो रहा है। जिसकी खातिर जिंदगी भर में कुर्बानी देती आई, हारिस भाई से लेकर हारून तक को झेला, वही आज मुझे ये ताना सुना रही है। खुदगर्जी की भी हद होती है। आप ही हमजा से दूर रहो, उसके बाद तुम्हें जो सोचना है सोचिए। अम्मी आने वाली होंगी, साथ में देख लिया तो उल्टी सीधी बातें सोचेंगी। मैं तुमसे बात करने आया हूँ फबिया। हमजा, लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं नहीं चाहती कि फरहीन आप ही फिर से कोई हंगामा करें। प्लीज जाओ यहाँ से। फरहीन ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ नहीं कहा उन्होंने, तुम जाओ यहाँ से। फबिया मुझे बताओ फरहीन ने क्या कहा? उन्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें उनसे छीन लूंगी, इसलिए प्लीज जिद मत करो और जाओ यहाँ से। मैं जिद नहीं कर रहा हूँ, तुम जिद कर रही हो फबिया। और फरहीन के कह देने से क्या होता है? क्या तुम छीन लोगी मुझे उससे? बकवास मत करो हमजा, मैं तुम्हें बोल रही ना कि यहाँ से जाओ। फबिया मैं अधूरी बात मुकम्मल करने आया हूँ अपनी, और मैं वो किए बगैर नहीं जाऊंगा। और हर बार ये तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, चाहे तुमने जो भी किया हो मेरे साथ। हमेशा अच्छा चाहा है मैंने तुम्हारा, और आज भी खुद को तुम्हारी मदद करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूं? मेरे पे और एहसान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। भैया तुम नहीं सुनोगे ना? अरे निकलो यहाँ से, और खबरदार जब तक मैं इस घर में हूं यहाँ पर आना मत। जाओ यहाँ से, जाओ। और आपको याद है आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरहम ने सनाया को घर से कैसे निकाला? अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया था और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और मैं ये सब करती चली गई। वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका, कोई बुरी नियत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं
बुरी वो तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। हम तो आओ बेटा। नहीं फबिया, आगे नहीं बढ़ना। हाँ बोलूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है। मैं सबकी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरा ही घर का मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रख। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुने। नाम मत लेना मेरा, बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की मैंने, साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि कसूरवार मैं हूं। मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उससे एक बात याद रखना फबिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कहें प्लीज अरहम। अरहम कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने। अम्मी, अम्मी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उनको रोके। आराम से बेटा। अरे मेरी बात सुननी, उन्होंने बोला मुझसे मेरे बच्चा नहीं कहती। अब बस फतिहा, बस आराम से, परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा निशाबाद हो। सब खत्म हो गया अम्मी। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ